सॉल्व करने वाले हैं पहेलियां, रिडल्स, पजल्स, आप जो चाहे वो बोल सकते हो। जिसको 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 सॉल्व करने में 99% लोग फेल हो जाते हैं। So, आज हम वही सॉल्व करने वाले हैं। आज कुछ ज्यादा ही शांति है। इस बार तो बस जीतना है कुछ भी करके। इस बार मैं फुल तैयारी से हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। संजना एक बैंक के सामने से जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर बैग को लेके बैंक के अंदर चला गया। गिरने के वजह से संजना चोर का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसने चोर को बैंक में जाते हुए देख लिया था। वो भी तुरंत बैंक के अंदर गई और चोर को ढूंढने लगी। उसे उसका बैग दो औरतों के बीच में दिखा। इन दोनों में से कौन हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं? अच्छे से सोचिए। और एक मिनट, वो भाग गई, मतलब हो सकता है वो गिर गई हो जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग गया हो। या फिर ये एक मिनट, ये हो सकता है कि क्योंकि उसके हाथ में चोट लगा है तो वो उसको धक्का कैसे दे सकती है ना। तो हो सकता है नंबर 2 हो, बी। ए नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि ए नहीं हो सकता, बिकॉज ए के हाथों में तो चोट लगी हुई है। कॉमन सी बात है, वो धक्का कैसे देगी सीट, मतलब उसके तो धक्का कैसे देगी वो, और भाग भी नहीं पाएगी वो टूटे टूटे हाथों को लेके। मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, बाकी देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर ए ने चोरी की है तो वो हैंडबैग उसके राइट में होना चाहिए था, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर है। मतलब चोरी बी ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बोला ना मैं। अंकिता एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। ठीक है, कुछ देर बाद वो भागते हुए पुलिस के पास जाती है। ठीक है। और पर्स? उसने पुलिस से कहा कि मेरा बैग चोरी हो गया है। मैं उस आदमी को अच्छे से देख नहीं पाई। मैं वॉशरूम में हाथ धो रही थी, तभी किसी ने पीछे से जोर से मुझे मारा और बैग लेके भाग गया। अच्छा। अंकिता पुलिस को उसके साथ वॉशरूम में लेके जाती है। वहां पहुंचते से पुलिस समझ जाती है कि अंकिता झूठ बोल रही है। कैसे? पुलिस को कैसे समझता है कि अंकिता झूठ बोल रही है? क्या आप देख के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। मुझे जितना लगा स्टार्टिंग में पर्स उसके बगल में रखा हुआ था, तो शायद इसीलिए उसने झूठ बोला हो, क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं होंगे उसके पास, शायद इसलिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, वॉश बेसिन के ऊपर एक बड़ा मिरर लगा हुआ है। अगर किसी ने पीछे से उसे मारा तो मिरर में अंकिता को चोर का चेहरा दिख जाता था। मतलब वो झूठ बोल रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। फूटा भुट्टा, बलून भुट्टा, पका हुआ भुट्टा, फूटने वाला भुट्टा। आई डोंट नो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है पॉप और दूसरा है कॉर्न, तो इससे बन जाएगा पॉपकॉर्न। चलिए अगली पहेली देखते हैं। फूटा हुआ भुट्टा, पॉपकॉर्न। अब इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो हम बारिश को पहले तो इंग्लिश में कर लेते हैं। रेनबो, रेनबो, रेनबो। ये इजी है, रेनबो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है रेन और दूसरा है बो, तो इससे बन जाएगा रेनबो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इन दो पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। आपका आंसर कमेंट कीजिए। ड्राइविंग कुत्ता, कार डॉग, ड्राइविंग डॉग, फेस, ड्राइविंग फेस, ड्राइविंग फेस, रोड फेस, ड्राइविंग फेस, कार फेस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है कार, दूसरा है पेट, तो इससे बन जाएगा कारपेट। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इन तीन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताएं इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून। यार मैं क्या, अब इजी आ रहा है।
इस गेम की चैंपियन बनने वाली हूँ कुछ ही देर में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इजी। इससे बनेगा हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून। चलिए अगली पहेली देखते हैं। करण का एक शेफ कंपटीशन में खून हो जाता है। वो उसकी खुद की डिश खा के ही मर जाता है। किसी ने उसके डिश में पॉइजन मिला दिया था, पर किसने? मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल को लगता है कि कंपटीशन के बाकी पार्टिसिपेंट्स में से ही किसी ने उसको मारा होगा। मेहुल कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर राकेश को बुलाता है। वो राकेश से पूछता है कि क्या पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे से बात की। राकेश ने उससे कहा, मैंने संदीप को एक बड़ा फ्राइंग पैन करण से लेते हुए देखा था और फिर वापस देते हुए देखा। रचना ने करण से कुछ देर के लिए नमक लिया था, लेकिन फिर वापस कर दिया था। और नेहा करण की डिश बिगाड़ना चाहती थी। उसने करण का एक पॉट भी गिराया था। ये सब सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, कैसे। एक बार फिर से कहानी सुनते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ सा नहीं आया कि ऐसे मतलब कैसे मार दिया। मिला दिया था, पर किसने? मामले की तहकीकात करने ठीक है। डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल को लगता है कि कंपटीशन के बाकी पार्टिसिपेंट्स में से ही किसी ने ऐसा लग उसको रहा है मारा इसके होगा। ऊपर छिड़का हुआ है कुछ। मेहुल कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर राकेश को बुलाता है। वो राकेश से पूछता है कि क्या पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे से बात की। राकेश ने उससे कहा, मैंने संदीप को एक बड़ा फ्राइंग पैन करण से लेते हुए देखा था और फिर वापस देते हुए देखा। रचना ने करण से कुछ देर के लिए नमक लिया था, लेकिन फिर वापस कर दिया था। और नेहा करण की डिश बिगाड़ना। रचना ने करण से कुछ देर के लिए नमक लिया था, लेकिन फिर वापस कर दिया था। और नेहा करण की डिश बिगाड़ना चाहती थी। उसने करण का एक पॉट भी गिराया था। ये सब सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, कैसे। मुझे लगता है रचना, बिकॉज रचना ने उसमें नमक में कुछ मिला दिया होगा। सो आई थिंक रचना, बट बाकी देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी रचना है। उसने करण के नमक में साइनाइड मिला दिया था, जिससे करण की मृत्यु हुई। कितने बुरे लोग हैं दुनिया में। हो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।